बाकी है, चलो उसको जल्दी से देख लेते हैं। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर, दिस वी नो। लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर, ये बात तुम्हें पहले से बताया हुआ है। एंड एरिया, एरिया भी निकालना है। ओके, ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर्स। सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में है, तो सबसे नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 देखो। नंबर 1 में कैसा ड्राइंग बना हुआ है, कैसा डायग्राम दिया हुआ है। एक ऐसा डायग्राम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है। अब इसका बाउंड्री निकालना है। सर ऐसा कोई शेप का बाउंड्री निकालना, पेरीमीटर निकालना तो आप बताए नहीं थे। ऐसा किसी शेप का तो आप बताए नहीं थे। देखो बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगेगा। एंड ऐसा सम्स बहुत फेवरेट होता है टीचर्स का। देखो ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है तुम्हारे क्वेश्चन का, ये शेडेड रीजन है। तुम्हें इस रीजन का एरिया निकालना है और इसी एरिया का लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या तुमको ये जो रेड कलर से हम मार्क कर रहे हैं, ये जो रेड कलर से हम मार्क कर रहे हैं, क्या ये तुमको ये कि रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? हाँ सर एक रेक्टेंगल तो बन रहा है, ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का ये 3 पार्ट का बाउंड्री तो मुझे चाहिए ही। रेक्टेंगल का ये 3 पार्ट का बाउंड्री तो मुझे चाहिए ही। तो ये 10 प्लस ये 7 और ये 7 तो मुझे चाहिए ही, प्लस ये वाला 7 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला कर्व चाहिए, ये वाला कर्व चाहिए, है कि नहीं? मुझे तो ये वाला कर्व चाहिए, है कि नहीं बात? तो फिर ये वाला कर्व तो एक बड़ा सा सर्कल का सर पार्ट लग रहा है, ये वाला कर्व तो एक बड़ा सा सर्कल का पार्ट लग रहा है। देखो ये बड़ा सा सर्कल हम बना देते हैं, ये वाला सर्कल का एक पार्ट लग रहा है जिसमें कि ये इसका डायमीटर है, ये वाला साइड इसका डायमीटर है। रेक्टेंगल का ये वाला जो साइड है जो कि दिया हुआ नहीं है वो उसका डायमीटर है। तो इसका आधा हो जाएगा इसका क्या, रेडियस। इसका आधा हो जाएगा क्या, रेडियस हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? विच विल बी इक्वल टू, ये 7 है तो ये भी 7 है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 7/2 विच इज 3.5। तो ये एक सर्कल है जिसका मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है। अब ये पूरा सर्कल का तो सरकमफ्रेंस मुझे नहीं निकालना, मुझे तो बस आधा सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, आधा सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क निकालना है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जब 2πr होता है तो ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। मुझे तो सिर्फ आधा का चाहिए, मुझे तो सिर्फ आधा का चाहिए, तो सिर्फ 2πr डिवाइड बाई 2 करना होगा हमको। तो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2πr/2 करना होगा, मतलब 2 कट πr करना पड़ेगा। समझ में आया सम्स को? समझ में आया सम्स क्या पूछ रहा है? समझ में आया? चलो इसको फटाफट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। इसको करने का 2 तरीका है, या तो ऐसे कर दो, या तो एक रेक्टेंगल का पूरा एक वो निकालो, पेरीमीटर निकालो, ये रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर निकालो एंड उसमें से फिर ये वाला साइड का माइनस करके उसमें आर्क को प्लस कर दो। समझ में आया? या तो फिर सीधा सीधा ऐसे करो एंड ये करो। हम लोग वो वाला पहला वाला तरीका करेंगे जिसमें पूरा रेक्टेंगल का पहले निकालेंगे, उसमें से फिर एक साइड का तरफ का माइनस करके हम लोग आर्क को प्लस करेंगे। ठीक है, चलो चलो लेट्स स्टार्ट दिस सम्स। मजा आएगा ये सम्स करके, देखो मजा आएगा ये सम्स करके। मेरे साथ साथ करते जाओ,
ठीक है। फॉर इन द गिवन फिगर, in the given figure we can see a rectangle plus a semicircle, ठीक है। therefore perimeter of the rectangle, perimeter of the rectangle क्या होता है, 2l plus b होता है। तो सेवनटीन बाई 34 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ, ये सेमी सर्कल का आर्क है, ठीक है। ये देखो, ये होता है सेमी सर्कल और ये होता है सिर्फ आर्क, नीचे वाला नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग के फिगर में तो ये दिया हुआ है घुमा करके, ऐसे करके। हम लोग को तो वो नहीं है, हमारे पास तो वो वाला साइड तो है नहीं, रेड वाला साइड तो है नहीं, हमें मेरे पास तो सिर्फ ब्लैक वाला एरिया है, ठीक है। तो देखो, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क, ठीक है, वेयर द, इसमें इसका डायमीटर क्या होगा, जो इसका ब्रेथ होगा वही इसका डायमीटर होगा। वेयर द breadth of rectangle is its diameter, therefore radius is equals to d by 2 equals to 7 by 2 equals to 3.5 centimeter. Therefore circumference of arc, सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क क्या होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब इसका बाउंड्री और इसका बाउंड्री को ऐड करेंगे, लेकिन हमको पूरा रेक्टेंगल तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास पूरा रेक्टेंगल तो नहीं है, मेरे को उस रेक्टेंगल में से इसका ब्रेथ को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। therefore बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन, बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन 34 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चे मिस कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 34 तो हम पूरा ये ले लिए, 34 तो हम पूरा ये ले लिए, ये वाला भी ले लिए, मेरे पास तो ये वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है। देखो 34 में तो हम 2l प्लस बी, 2l तो मेरे पास है, लेकिन ब्रेथ तो एक ही है मेरे पास, तो यहाँ तो हम दोनों लिए हुए हैं, तो यहाँ से एक माइनस करना पड़ेगा ना। तो 34 प्लस 11, 34 प्लस 11 माइनस 7, आई हैव 38 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब एरिया निकालना है, अब एरिया निकालना है। एरिया तो पहले वैसे ही करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से सेमी सर्कल का एरिया को हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये सेमी सर्कल है नहीं, मेरे पास तो ये सेमी सर्कल तो है नहीं। देखो मेरे पास तो सेमी सर्कल का एरिया नहीं है, मेरे को तो सिर्फ शेडेड रीजन का निकालना है। समझ में आया, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये सेमी सर्कल का एरिया को लेस कर देंगे,
समझ में आया? तो इतना पॉज करके कॉपी कर लो एंड फिर उसके बाद एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल प्लस एल टाइम्स बी, तो 10 टाइम्स 7 इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं? क्योंकि सर्कल का जब पाई आर स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना था? ये 7 डायमीटर था, तो रेडियस 3.5 इंटू 3.5, और ये हम लोग पूरा किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। ठीक है, 2 11 7.5, तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 19.25 सेंटीमीटर। अब इसमें से इसको लेस करना होगा। ये सेमी सर्कल है। दिस इज योर आंसर। ओके, कॉपी कर लो फटाफट, इसको कॉपी कर लो इसको, एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 2। दिस वाज पार्ट 1, देन वी विल मूव टू पार्ट 2। और देखो पार्ट 2 क्या बोल रहा है। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज गिवन? और स्क्वायर इज गिवन, एक बीच में स्क्वायर है एंड उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके सेमी सर्कल है। ठीक है, और इसका ये जो साइड है ये दिया हुआ है तुमको 28। तो ये तो पहले वाले से भी आसान है। कैसे आसान है? एरिया निकालना तो सबसे पहले बहुत इजी है। इसका एरिया निकालना बहुत इजी है। स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर 2 सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल को अगर हम उठाते हैं और एक के बाद एक रख लेते हैं इसको ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाता है? एक सर्कल। और वैसे ही अगर ये दोनों सेमी सर्कल को उठाते हैं और एक के बाद एक रख लेते हैं, तो ये भी एक अपना क्या बन जाता है? सर्कल। ठीक है, और एक स्क्वायर तो अपने पास है ही। तो एरिया निकालने के लिए हमको इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल 1 चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल 2 चाहिए। तीनों को प्लस कर देंगे, अपना टोटल एरिया आ जाएगा। अब बाउंड्री तो ये होता है अपना, बाउंड्री तो ये है। बाउंड्री में तो स्क्वायर का कोई रोल आ नहीं रहा है, बाउंड्री में तो स्क्वायर का कोई रोल आ नहीं रहा है। बाउंड्री में स्क्वायर किसी एंगल से बाहर है नहीं, तो हम लोग इसका बाउंड्री कैसे निकालेंगे? बाउंड्री में तो सिर्फ सर्कल का ऊपर वाला भाग है, बाहर में ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये देखो, ये मतलब ये और ये, और ये और ये मतलब ये और ये। तो हम लोग बाउंड्री निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? 2 सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, वही अपना लेंथ ऑफ बाउंड्री होगा।
समझ में आई बात? तो फिर इसका रेडियस क्या होगा, ये दोनों सर्कल का, ये सारे सर्कल का रेडियस क्या होगा? क्योंकि ये स्क्वायर के ऊपर है तो चारों साइड इक्वल है, तो ये वाला साइड तो अपना इसका डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, 28 सेंटीमीटर का, 28 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो बस फटाफट निकाल लो। देखो इसको करने का तरीका, in the given figure length of boundary is equals to circumference of two circles। ठीक है, ये कैसे हुआ हम समझा दिया तुमको। where side of the square is diameter of the circles। Side of the square is diameter of the circles which is equals to 28 सेंटीमीटर। therefore रेडियस क्या हो गया इसका? रेडियस हो गया हमारा 28/2 14 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है। therefore सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है तो हम लोग 2πr लिखते हैं, दो सर्कल का है तो 2πr इंटू 2, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 2, 7 2 जा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2, आंसर इज 176 सेंटीमीटर्स। यह आ गया तुम्हारा लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 28 इंटू 28, एक साइड 28 का था, प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ये और ये, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू आर कितना था? 14 इंटू 14। ये कितना बार करना है तुमको? दो सर्कल है ना, तो ये 2 बार इंटू 2, तो 28 इंटू 28 पहले कर लो, 28 इंटू 28 साइड में, योर आंसर विल बी 784 प्लस 22 इंटू 2 इंटू 14, फिर इसको इंटू 2, 1232, यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस वॉज योर आंसर। कॉपी इट फास्ट, कॉपी इट फास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बना हुआ है। ऐसा एक शेप बना हुआ है और बोला है इसका एरिया निकालना, लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालना, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो फिर इस शेप को
हम लोग एक रेक्टेंगल, ये अपना एक रेक्टेंगल हुआ और एक सेमी सर्कल में डिवाइड कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 10.5 इंटू 4, इसका मेजरमेंट ये हो गया। और ये जो सेमी सर्कल है उसका ये जो डायमीटर है उसका वो डायमीटर कितना का हो जाएगा बोलो तो। जब ये पूरा 10.5 है और ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है तो क्या ये 7 नहीं हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को डायमीटर तो नहीं चाहिए होता है, हम लोग को चाहिए होता है क्या? रेडियस। तो ये आधा 7 का आधा 3.5, बस फिर सम्स हो जाएगा। ये करेंगे, इससे ये एरिया निकल जाएगा और ये एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 3.5 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों को प्लस कर देने से हमारे को पूरा एरिया का टोटल मिल जाएगा। अब लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री में 10.5 तो प्लस होगा, 4 प्लस होगा, यहाँ पे भी 4 है, 4 प्लस होगा, ये 3.5 प्लस होगा और ये जो सेमी सर्कल का आर्क है वो प्लस होगा। सेमी सर्कल का आर्क कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर बाई 2, ये होता है सेमी सर्कल का आर्क का फॉर्मूला। और पूरा सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बाई 2 प्लस डी, क्योंकि नीचे में डायमीटर रहता है। फॉर्मूला फटाफट लर्न कर लो सारा, वरना सम्स नहीं बनेगा। ठीक है, ये होता है ऐसा डायमीटर इसका और ये होता है इसका। ये दो तो अपना अलग से लिख लो एक कॉपी में। ठीक है, तो फिर हम लोग ये प्लस करके और ये इसका निकाल करके आंसर चारों को प्लस कर देंगे, पांचों को, तो अपना टोटल आंसर निकल आएगा। चलो फटाफट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, 10.5 प्लस 4 क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, 3.5 प्लस 2 पाई आर बाई 2, 2 कट। और ये आर कैसे निकाला? 3.5 है। ठीक है, 3.5 कैसे आया था ये तुमको हम बता चुके हैं। बस ये सम्स खत्म होने वाला है। बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, तभी जाके ये सब सम्स बन सकेगा। कांस्टेंट प्रैक्टिस करो घर पे ये वाला चैप्टर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? 10.5 इंटू 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, 22/7 इंटू आर क्या है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू डिवाइड बाई 2 करना है तो इंटू 1/2, 7.5 कट 2 11, 10.5 इंटू 4 42, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 19.25 प्लस 42, 61.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लगाना मत भूलना। आंसर, आंसर, कॉपी इट फास्ट।
इसको पॉज करके कॉपी कर लो एंड देन वी विल, ये था 20 का नंबर 1 एंड देन वी विल मूव टू 20 का नंबर 2। पॉज करके कॉपी कर लो। देखो 20 का नंबर 2 में क्या डायग्राम बना हुआ है। 20 का नंबर 2 में क्या डायग्राम बना हुआ है। एक वापस से सेमी सर्कल है एंड यहां तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट तुमको दिया हुआ है 8, ये हाइपोटेन्यूज तुमको दिया हुआ है 10। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री कैसे पता चला, जब ये 90 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी 90 डिग्री होगा ना। 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल 180 डिग्री बनाएगा। तो ये जब 90 है तो ये भी 90 ही होगा और ये भी एक हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमको भाई बाउंड्री और शेडेड रीजन निकालना है। तो बाउंड्री तो ये कितना है 10, ये कितना है 10। सर ये 10 तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो क्या हुआ, जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, अच्छा और ये अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो हमको इसका रेडियस चाहिए होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, ये जब 10 है, ये जब 8 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, पिथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका रेडियस निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा तो हम लोग इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेंगे और फिर इसको 10 + 10 में ऐड कर देंगे। ओके, फटाफट देखो, सबसे पहले तो इसका बेस निकालते हैं। फॉर द बेस ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारे को, h² = p² + b²। तो h² यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 10² = p²। परपेंडिकुलर हाइट कितना है 8 दिया हुआ है और b तो हम लोग को निकालना है। तो 10² - 8² = b²। अब इसको माइनस करके 2² मत लिख देना, सॉल्व करना। थर्टी 36 क्या चीज का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर कट, b = 6। ये अपना b का वैल्यू क्या आया 6। ठीक है, b का वैल्यू क्या आया 6। देयरफॉर circumference of सेमी सर्कल, circumference ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr 22/7 × 6, 22/7 × 6, 18.85 सेंटीमीटर। देयरफॉर बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन, बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन कितना है, कितना आ जाएगा 10 इधर वाला प्लस 10 इधर वाला प्लस ये 18.85 और ये सब सेंटीमीटर में 20 + 18.85 आंसर इज 38.85 सेंटीमीटर। ये आ गया बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एक सेमी सर्कल है हमारे पास, एक सेमी सर्कल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है जिसका ये बेस है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का होता है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितना आया था 6 इंटू 6 इंटू 1/2 प्लस हाफ इंटू बेस कितना आया था 6 इंटू हाइट कितना दिया हुआ था 8, 2 3 6, 22/7 इंटू 6 इंटू 3, 56.57 प्लस 24, 80.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा 20 का आंसर। कॉपी कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है हम लोग को कि इफ अ वायर, हमारे पास एक तार है, एक तार है, एक वायर है, एक वायर है। फिर से वायर वाला सम्स आया, बहुत इजी है, ऐसा पहले हम लोग कर चुके हैं। इफ अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, इसी वायर को एक शेप ऑफ स्क्वायर में, मतलब एक स्क्वायर में हम लोग बेंड कर दिए, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट में मोड़े होंगे? इसको 4 पार्ट में मोड़े होंगे, है कि नहीं? ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, तभी ना ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। और ये स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ये एरिया, ठीक है। और फिर इसी वायर को एक सेमी सर्कुलर आर्क बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर, और फिर इसी वायर को एक सेमी सर्कुलर आर्क बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर, मतलब उसका डायमीटर भी है नीचे में, ऐसा बनाते हैं जब, ऐसा बनाते हैं जब, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया निकाल के बताओ। तो सबसे पहले तो हमको लेंथ ऑफ वायर चाहिए, ये लेंथ ऑफ वायर चाहिए, तब ना हम इसके पास जाएंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए मुझे इसके पास जाना होगा। इसको सॉल्व करो तो ये निकलेगा, इसका लेंथ निकलेगा। कैसे? देखो, वी नो दैट, ये हमारा लास्ट सम्स है। वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए कितना होगा हमारा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जब हम बोले तुमको, इसको हम लोग हमेशा स्क्वायर स्क्वायर का ऊपर में स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर में जब ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर कट होके ए इक्वल्स टू कितना आया? 9 सेंटीमीटर। तो ये एक साइड इसका कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो ये चारों साइड 9 9 9 9 है, तो ये भी तो 9 9 9 9 होगा। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, वही हमारा वायर का लेंथ होगा, और वही हमारा आर्क का। और ये सिर्फ आर्क नहीं है, इस बार सिर्फ आर्क नहीं है, इस बार आर्क भी है और नीचे में डायमीटर भी है। समझ में आ रहा है बात को? इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ शेप फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। ये होता है, अभी हम तुम लोग को जो 2 फॉर्मूला दिए थे, ये क्या था? ये था आर्क। इसका हम लोग कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस 2πr/2, ठीक है। और ये होता है हमारा सेमी सर्कल। इसका हम लोग सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2πr/2 प्लस नीचे वाला डायमीटर, ठीक है। ये भी लिख लेना। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काम आएगा आगे वाले सम्स में, मतलब एडवांस लेवल के सम्स में ये काम आता है बहुत।
ये तो लास्ट सम्स है हमारा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 4a विच इज इक्वल टू 4 इंटू 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 सेंटीमीटर ये जो आया वो किसके बराबर है? इसका पेरीमीटर के बराबर है, मतलब कि ये 2πr/2 प्लस डी के बराबर है, मतलब πr प्लस डी। 2 और 2 तो कट जाएगा ऊपर नीचे, πr प्लस डी के बराबर है। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। अब देखो πr प्लस डी इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। हम लोग को पहले r निकालना होगा, और फिर उसका r निकालने के बाद इसका एरिया निकल जाएगा। पहले r निकालो। तो d क्या होता है? हम लोग r कैसे निकालते हैं? वी नो दैट r इक्वल्स टू d/2, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2 इंटू r। ये बोल सकते हैं हम लोग, जब हम लोग का रेडियस डायमीटर का आधा होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। अब इसी का वैल्यू को इधर में लगा देंगे। πr प्लस 2 इंटू आर को क्या बोलते हैं? 2r। 2 इंटू आर को क्या बोलते हैं? 2r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। πr प्लस 2r, r कॉमन, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको r चाहिए, देखो हमको r का वैल्यू चाहिए। r 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। एलसीएम $36। ये ऐसे था, उधर गया तो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने पे उल्टा हो गया। r का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। बहुत टेक्निकल सम्स था, इसको स्टार मार्क करो। इतना आसानी से इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। देखो r आ गया, तो अब कोई टेंशन का बात ही नहीं है। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हाफ, दिस कट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this completes our chapter on perimeter and area. इसके कुछ important sums है, high order sums, high order thinking sums, skills वाले sums, hot sums जिसको बोलते हैं, high order thinking skills वाले sums, वो हम फर्दर कभी टाइम मिलेगा तो उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। एंड कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट में बताना।
तो उसका भी बना करके डाला जाएगा जब जब टाइम मिलेगा मुझे। तो थैंक यू वेरी मच।